नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हिंदू अखबार है उसमें एक न्यूज़ छपा है जो कि लॉ से रिलेटेड है, तो मैं अपने सब्सक्राइबर को इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये कहता है कि हाउसेस ऑफ 2 रेप एक्यूज्ड रेज्ड इन एमपी मध्य प्रदेश। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन सैटरडे डिमोलिश्ड द हाउस ऑफ 2 men एक्यूज्ड ऑफ रेप का एक्यूज था, उसके घर को क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया गया। और उसका रीजनिंग क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फॉलोइंग द इंसिडेंट, Municipal Council Chief Officer so-and-so issued notice to the families of the 2 men seeking documents related to their land and buildings. Sub-divisional officer of the police so-and-so approved revealed that the houses of both the accused were illegal and that's why the houses were demolished by the municipal authorities. Now very basic question, जो simple law students हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, एक नहीं 2 क्वेश्चन उठना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि क्या एक्यूज्ड और कन्विक्टेड पर्सन में क्या अंतर है। क्या किसी व्यक्ति को जो कि एक्यूज्ड है, जैसे मान के चलो मेरे ऊपर कोई चार्ज लगा दिया गया, कोई भी XYZ पुलिस स्टेशन में गया, वकील साहब ने ऐसा किया, आई एम एन एक्यूज्ड, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जो एक्यूज्ड का जो मापदंड है, जो पैमाना है उसको मापने का, सिर्फ इतना है कि आप मेरे अगेंस्ट एक कंप्लेंट कर दीजिए जाकर के, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट एक कंप्लेंट कर दीजिए जाकर के, किसी से करवा दीजिए जाकर के, वो व्यक्ति बन जाता है एक्यूज्ड। अब इसमें भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि जी ऐसे कैसे कोई कंप्लेंट कर देगा। भैया ऐसे हजारों कंप्लेंट हर दिन होते रहते हैं। मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं एक लीगल एक्यूमेन जो एक हर लॉ स्टूडेंट को होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहा हूं कि जी आप गए, आप किसी कंप्लेंट में लिख दिया कुछ भी, ऐसा इंग्रेडिएंट्स लिखा उस कंप्लेंट में विच डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस हैज टू रजिस्टर एफआईआर करा दिया मैं या किसी एक्स पर्सन के अगेंस्ट, वो बन गया क्या, एक्यूज, तो मेरा घर तोड़ देना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्या उसके घर को तोड़ देना चाहिए? आंसर क्या होगा? क्या सिर्फ एक्यूज होने से उसके घर को डिमोलिश कर दो? तो फिर क्वेश्चन आएगा कि एक्यूज और कन्विक्टेड पर्सन में क्या अंतर है। कन्विक्टेड पर्सन तब होता है, एक एक्यूज कन्विक्टेड पर्सन तब बनता है जब एक कंपिटेंट कोर्ट, नॉट एग्जीक्यूटिव, एसपी साहब, डीएम साहब, नहीं, व्हेन अ कंपिटेंट कोर्ट डिक्लेयर्स हिम दैट यस ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन, उसको पनिश कर दिया, पनिशमेंट देने का पावर एग्जीक्यूटिव के पास है नहीं, कौन देगा? कंपिटेंट कोर्ट देगी। जब कंपिटेंट कोर्ट दे दिया तब वो व्यक्ति होता है क्या, कन्विक्टेड पर्सन। तो यहां तो कन्विक्टेड पर्सन नहीं है, यहां पे मेयरली एन एक्यूज्ड होने से और कन्विक्टेड पर्सन तक का जो सफ़र है उसमें बहुत लंबा सफ़र है, बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे एविडेंसेस हैं, लेकिन इसके पहले ही आपने उनके घर को तोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, दूसरे पहलू पे आते हैं जो आपके दिमाग में ये भी उठना चाहिए। चलो मान लेते हैं सर कि वही व्यक्ति किया हो, मान लेते हैं, सपोज कर दिया, कोई बात नहीं, सपोज करने में कोई ज़्यादा समय लगता नहीं, हमने कर दिया सपोज। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए था कि यदि वो व्यक्ति मान लेते हैं कि वही रेप किया होगा तो क्या उसके घर को तोड़ना सही होगा? ये क्वेश्चन तो लाजमी है, उठना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें एक डॉक्टर को, मेडिकल प्रैक्टिशनर को माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने पनिश कर दिया, और पनिशमेंट किस चीज़ का था कि उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए। किस एक्ट के थ्रू था, किस एक्ट के अंडर था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में ऐसा पनिशमेंट इन्विसाज ही नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है, तो आप उसके लाइसेंस को कैसे कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यदि वो रेप किया भी है, मान लेते हैं, प्राइमा फेसी मान लिया, तो ये कहां तक उचित है कि उसके घर को तोड़ दो? रेप का पनिशमेंट होगा, आईपीसी में दिया होगा, कोई पार्टिकुलर ईयर इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फांसी पे चढ़ाया जा सकता है। एज द केस में भी बहुत सारे लॉज हैं, कितने माइनर को किया, मेजर को किया, किस हालात में किया, बहुत तरीके की चीज़ें। लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है, डेथ पेनल्टी हो सकती है, डिपेंड करता है। लेकिन घर तोड़ने वाला पनिशमेंट मैंने नहीं सुना है। यदि सारी चीज़ें तर्कसंगत हो, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ हो, फिर भी घर तोड़ने वाला सिस्टम तो कोई एक्ट में दिया नहीं गया है, तो घर कैसे तोड़ दिया? और यदि दिया भी जाता तो क्या एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है पनिशमेंट देने का? नहीं है, तो कैसे तोड़ दिया? ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जी ऐसा है कि मैंने नोटिस दिया और पाया कि वो इलीगल था। 20 साल से घर होगा, 10 साल से घर होगा, 50 साल से घर होगा, अब तक कहाँ थे? घर जब बनाया जाता है तो परमिशन लिया जाता है लोकल अथॉरिटी से। उस समय तो आपने परमिशन दे दिया, उस समय तो पैसे लेकर के परमिशन दे दिया, ऐसा ही चलता है। अभी देखा आपने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुपर स्ट्रक्चर वाला कौन सा था, कोई बिल्डिंग था ना इधर नोएडा में,
नोएडा गुड़गांव में कहाँ था ध्यान नहीं है, वो बहुत ऊंचाई वाली बिल्डिंग जो थी उसको डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया। आप बताइए कितने बड़े बिल्डर जो उसको बनाया था कितना परमिशन लिया होगा, किससे? यही सब एग्जीक्यूटिव से, जो 1000-2000 में बिक जाते हैं, अपने ज़मीर को बेच देते हैं। और वही बिकने के कारण इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको डिमोलिश कर दो, और डिमोलिश करने में कई करोड़ लग गए। किसकी नाकामयाबी थी? एग्जीक्यूटिव की, उनके ऑफिसर्स की। सिर्फ ये बात कि वो इलीगल है या इलीगल लैंड पे है ये इनफ नहीं है। इलीगल लैंड पे भी है तो बना कैसे? तुम्हारा परमिशन लिया गया। तो कायदे से मेरा समझ ये कहता है लीगल एक्विपमेंट, इसलिए मैं कहता हूँ लॉ स्टूडेंट को लीगल एक्विपमेंट डेवलप करना चाहिए। सोसाइटी कुछ भी बोले आप हाँ में आना, डोंट बी यस मैन, नो। आप लीगल एक्विपमेंट के लिए जाने जाते हैं तो आपका बिल्कुल स्टैंड क्लियर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए, अदरवाइज उनमें और आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि ये इलीगल लैंड पे होता भी, इनका जो घर तोड़ा गया या फिर कोई परमिशन नहीं लिया गया होता, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, कोई टैक्स नहीं दिया गया, फिर भी क्या आप उसको तोड़ देंगे? यदि नहीं लिया गया तो इतने साल तक जो वो घर था उस जगह पे, वो तो आपकी नाकामयाबी को शो करता है। या आपने अलाउ कैसे कर दिया? स्टेट गवर्नमेंट की नाकामयाबी को शो करता है। कोई अलाउ कैसे कर दिया उस लैंड पे? कैसे कर दिया? क्या इसका जांच नहीं होना चाहिए? क्या उन ऑफिसर्स को जब ये घर कंस्ट्रक्ट हुआ, जो ऑफिसर थे वहां, उनको पनिश नहीं करना चाहिए? ये तमाम सवाल हैं जो आपके लिए मैं छोड़ता हूं। बस इस वीडियो के माध्यम से मकसद सिर्फ इतना था कि आपका जो लीगल एक्विपमेंट है वो सोशल एक्विपमेंट से डिफरेंट है। एक आम व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बहुत बड़ा जॉब कर रहा हो, आईएएस हो, अधिकारी हो, आईपीएस हो, एमसीडी में हो, कोई और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसका एक्विपमेंट, या आम आदमी हो उसका एक्विपमेंट, और एक एडवोकेट का, लॉ स्टूडेंट का, लॉयर का, जज का एक्विपमेंट में आकाश ज़मीन का अंतर होना चाहिए, और ये अंतर बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लॉ स्टूडेंट को मैं लगातार कहता हूँ कि अपना लीगल एक्विपमेंट को डेवलप करो। सोशल एक्विपमेंट तो डिफरेंट है और वो लीगल एक्विपमेंट से अलग होता है। जैसे यहाँ पे आम आदमी को लग रहा होगा, इमोशन में है, क्या जी रेप किया है यार, तोड़ दो, डिमोलिश कर दो। लीगल एक्विपमेंट वाला व्यक्ति इसको मना करेगा, नहीं, ये गलत है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, और आप कुछ बोलना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो बताएं नीचे कमेंट करके, कोशिश करेंगे कि जवाब दें आपको, और नहीं तो आगे वाले वीडियो में हम ज़रूर उसको कवर करें। नमस्कार।